इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मुझे सुनकर अफसोस हुआ मिस्टर बेलूल। कोई बात नहीं, शाम को मिलते हैं। See you. गुड बाय। Goodbye. आपका सफर अच्छा गुजरे जनाब। कम ऑन मिस डेनिस, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। Okay. Thank you. क्या वो लोग चले गए? जी। कातिया तुम जा सकती। ओके। हमने कोई बात नहीं की, हुआ क्या? आपने घर में कदम रखते ही सब कुछ बिगाड़ दिया। उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। उनको ये सब कुछ सुनना नहीं चाहिए था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारा ही फायदा था। तुमने क्या फैसला किया? मैं ऐसा नहीं करूंगी। बाद में कहीं पछताना ना पड़े। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। आप बोलती रहिए। ओके, अब मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। हाय स्वीटी। हम वो मकान ले रहे हैं। वाकई मैं तुम लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। उन्हें घर मिल गया? तो तुम्हें पसंद आ गया? मुआहदे का क्या हुआ? नेहात इस सिलसिले में बात कर रहा है और हमारा वकील अब उससे डील करेगा। अपने नए घर में खुश रहो। नेहात मुझे अब अपने घर लेकर जा रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे फौरन फोन करना, मैं पहुंच जाऊंगी। आई थिंक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेहात को हाय कहना मेरा। बाद में मिलते हैं। बाय बाय। ओके बाय। क्या वाकई तुम्हें ये पसंद आया? मैं यहाँ रहने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। ओके। चमेली, बशीर कब वापस आएगा? वो बच्चों को स्कूल लेकर गया है। मुझे इसका सेल फोन नंबर दे दो। क्यों? मुझे कुछ चीजें मंगवानी है। परेशान मत हो, हम फोन पे बात नहीं करेंगे। तुम क्या करना चाह रही हो? क्या तुम अपने आप को मुझसे जेलस फील कर रही हो या कहीं और बात है? मुझसे दूर रहो। तुमने तो कहा कि वो तुम्हारा मंगेतर है, मगर उसे तो खबर ही नहीं है। पता है, इस तरह की बातों को कहते हैं हवा में महल। मेरी बात सुनो। उसे उल्टो मैं तुम्हारा मुस्तकबिल बताती हूँ। मुझे इन बातों में यकीन नहीं। मेरी बात सुनो। बोल क्या रही हो तुम? इधर आओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली है। मैं तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगी। समझती क्या हो? चमेली, छोड़ो उसे। चमेली। चमेली, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे साथ मत जो, वरना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए। चमेली, कंट्रोल योरसेल्फ। चलो। और कातिया, तुम प्लीज पुरसुकून हो जाओ। कम ऑन, चलो। सब के सब पागल है, खास कर ये लड़की। बहुत हो गया, अपने अल्फाज पर गौर करो।
उसने मुझ पे हमला किया, मैंने नज़रअंदाज कर दिया। ये लोग हमें यहाँ चाहते ही नहीं हैं। मुझे अफसोस है, ये रवैया मेरे लिए नहीं आपके लिए है। ये सब के सब गुस्ताख हैं। बहुत ही शर्म की बात है। क्या हो रहा है? इसकी तरफ देखो, उन लोगों ने इसको झंझोड़ के रख दिया है। अच्छा, हुआ क्या था? मैं जब से आई हूँ इनका रवैया अजीब है। ये लोग आपके हवाले से बात कर रहे थे। बात उस वक्त खराब हो गई जब मैंने उनको मना किया। वो लोग हमारे बारे में बातें करते रहते हैं, हर एक के बारे में, हद तक के ये निहायत गिरी हुई बात है। किसी को ये सब रोकना चाहिए भीतर। मिसेस दिनीज भी इनकी तरफदारी करती हैं। अच्छा बस इनफ। मुझे बहुत हैरत है चमेली, ये तुमने क्या किया? आपको पता नहीं है कि वो मेरे साथ कैसी हरकतें कर रही है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। ओके, पुरसुकून हो जाओ अब। मुझे बहुत तंग कर रही है। काम डाउन। बस बस, अब रोना बंद करो। इस घर में अजीब और गरीब बातें होने लगी हैं। मिसेस पीटर, मैं एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम अपना सामान समेटो और नसरीन के कमरे में जाओ। मेरी बात तो। बस चुप। जो होना था वो हो चुका है अब। कातिया, चमेली तुम्हारे लिए कमरा खाली कर रही है। यस मैडम। अब मैं इस तरह की कोई बात सुनना नहीं चाहूंगी। हमें ऊपर चलना चाहिए। इन लोगों के दरमियान आपको फासला रखना चाहिए। आपको किससे ज्यादा करीब रहना है, ऊपर वालों से या नीचे वालों से, फैसला आप करें। मेरा आखिरी खजाना बचा हुआ है, द लास्ट मोहिकन। तुम्हारे अंकल का एक घर भी था और जमीन का एक टुकड़ा भी है। मतलब बगैर मुसीबत के मैं बहुत अमीर बन गया? कानूनी मामलात के लिए तुम्हें यहाँ एक दिन और रुकना पड़ेगा। फिर तो ये काम आप ही करें, मुझे यहाँ रुकना नहीं है। मुझे अपनी वसीयत का एक बार फिर जायजा लेना होगा। तजदीद भी करवा दी। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? जिंदगी, हमें खदशात को मद्देनजर रखना चाहिए। मैं अपने बच्चों को, तुम्हें या बीतर को मुश्किल सूरत हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। अंकल प्लीज इस तरह की बातें मत करें। चलो कुछ और बातें करते हैं। बीतर उम्मीद से है। बहुत मुबारक हो। वो कश्मकश में मुब्तला है। वो अबॉर्शन करवाना चाहती है। वाकई? आपका क्या ख्याल है? ये बिल्कुल अचानक था, हम दोनों हैरान रह गए। बच्चे इस बारे में लाइल्म हैं, ये बात ज़हन में रहे। I see. वेलकम। थैंक यू सो मच। मदमोज़ेल, वो शायद चहलकदमी के लिए गई हैं बाहर। ओह, मिसेस अरसन आई है, मम्मी के पास है। खुशामदीद आंटी। हाय मेरे बच्चों, कैसी हो मेरी जान? हेलो, मैं भी तो यही हूँ बच्चों। हेलो, आप कैसी हैं? आई एम फाइन, थैंक्स। डैडी की तरफ से कोई खबर आई? उन्होंने तदफीन से कबल फोन किया था, आज शाम तक लौट आएंगे इंशाल्लाह। ओके। मेरी बहन स्कूल में कॉन्सर्ट करने जा रही है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। निहाल जागिल पियानो प्ले करेगी एक बड़े से हॉल में। आज वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगले महीने के लिए तैयारी कर लूं। पूरे स्कूल के सामने मुझे पियानो प्ले करना होगा। ग्रेट। मैंने तुम्हें प्ले करते हुए कभी नहीं सुना है।
मेरी ख्वाहिश है तब तक मैं ठीक हो जाऊं। ये छोटा सा कॉन्सर्ट हमारे लिए कर सकती है, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मगर मैं सबसे पहले मदमिज़ाल को कॉल करूंगी। मैं चाहूंगी कि वो सबसे पहले सुने। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। ऑफ जा रहा है। हेलो। क्या तुमने अपना काम कर लिया? सारा दिन कार का इंतजार करता रहा, उसके बाद बच्चों को स्कूल लेने गया था। अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। ये लो, ये वो सीढ़ी है जो तुमने मंगवाई थी। थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम रोती रही हो? इसका थोड़ी देर पहले कातिया के साथ झगड़ा हुआ है। प्लीज डैड, दोबारा से मत शुरू करें। चमेली, ये सब कुछ ऊपर ले जाओ, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। क्या मैं लेके जाऊं चमेली? हाँ, इंतखाब मुझ पर छोड़ दिया गया है। मैं बाग को प्ले करूंगी, मगर इसमें से भी इंतखाब करना बहुत मुश्किल काम है। मिसेस दिनीज से तुम हेल्प ले सकती हो। तुम क्या पहनोगी? पता नहीं, कुछ ऐसा पहनना कि जबरदस्त और बहुत खूबसूरत लगो, सब तुम्हें देख रहे होंगे। उफ, मुझे नहीं पता, बहुत नर्वस हूँ मैं। जब तक कॉन्सर्ट नहीं होता ये हमारे लिए मुसीबत है। मुझे मुसीबत कहकर मत बुलाओ बुलंद। तो फिर क्या कहूँ? बुलंद? ओके, आई एम सॉरी। कम ऑन, ऊपर जाओ, इन्हें आराम करने दो। ओह प्लीज, बच्चों को यहीं रहने दो, इनसे बातें करने का बहुत मजा आ रहा है। कम ऑन। आंटी, आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रही? पिछली दफा भी हमारा कमरा नहीं देखा आपने। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो देखती हूँ। चलो बच्चों। भीतर, ये कॉन्सर्ट कुछ वक्त के लिए बच्ची को मसरूफ रखेगा, तुमको वो जरूर ब्रेक देगी। पैकर का फोन है। अच्छा, पैकर, नीलामी शुरू हो गई है। कैसा चल रहा है सब कुछ? लोगों की आमद तवक्को से कम है। ये मम्मी के खिलाफ लोगों का एहतजाज है। मैं समझती हूँ। जैसा कि तुम्हें अंदाजा है कि कमरा रिपोर्टरों से भरा हुआ है। नीलामी की बोली लगाने वाले भी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। मिस्टर मैली के घर से जो कुछ भी नीलामी के लिए आया है, किसी को भी उसमें दिलचस्पी नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। बदकिस्मती से मैं वापस अब हॉल में जा रही हूँ, फिर बताऊंगी। ओके, मुझे बताती रहना, मैं बेचैन रहूंगी। उसने क्या कहा? कुछ भी ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने कल रात ही कहा था कि इस नीलामी से उम्मीदें मत रखें, कुछ नहीं पता। लानत है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किस तरह अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी? या अल्लाह, हमारी मदद कर इस मुसीबत के वक्त में। अब कैसे जिंदगी गुजारेंगे हम? मम्मी प्लीज। मैं इस तरह से कैसे खत्म हो सकती हूँ? मेरे खुदा, मैं क्या करूं? मैं तो कहीं की भी नहीं रही। मम्मी प्लीज, बच्चों जैसी बातें नहीं करें। ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में हम आपको अकेला तो नहीं छोड़ेंगे, परेशान नहीं हो। मैंने सालों से जो यादें जमा की थी उनको फरोख्त कर रही हूँ। ये बहुत मुश्किल था, इसके बावजूद उनकी कोई औकात नहीं है। हमारे दुश्मन खुश हो रहे होंगे। मैं बहुत शर्म महसूस कर रही हूँ। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मम्मी, मैं इसलिए सब कुछ खत्म करने जा रही थी। मैं बहुत पहले चले जाना चाहती थी। ये जिंदगी नहीं है, इस तरह चैन नहीं चाहता। काश कि मैं मर गई होती। ओ खुदाया, काश कि मैं मर गई होती। ये कैसा है? जबरदस्त है ना? हाँ, ये तो बड़ा जबरदस्त है, बिल्कुल असली। आपने ये भी नहीं देखा? मदमज़ाइल आ रही हैं। देखें कैसे? मम्मी बस करें, संभालें खुद को।
ओके स्वीटी, ऐसा ही होगा। क्या तुम अपने रूम में सेट हो गई हो? नहीं, अभी तक उन्होंने कमरा खाली नहीं किया। इसे आखिर कमरा क्यों नहीं मिल रहा? मैंने पूछा नहीं है, मगर लगता है वो खाली करना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। बीतर, क्या वो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, या तुम अपनी बात मनवाना नहीं चाहती हो? ये सब क्या है? इनकी इतनी हिम्मत, हैरत है। ये सब क्या है? उनकी इतनी हिम्मत? अगर ऐसे नहीं है तो तुमने जैसे ही कहा था, उनको तुम्हारी बात पर अमल करना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको किस बात का इंतजार है। क्या वो लोग तुम्हारा हुक्म मानने से कासिर हैं, या वो लोग तुम्हें मालकिन नहीं समझते? मुझे तो ऐसा ही नजर आ रहा है। या तो ये लोग कुछ ज्यादा तकल्लुफात वाले हैं, या फिर बहुत ज्यादा बदनज़मी को पसंद करने वाले। कहाँ थी आप? मैं जरा टहलने गई थी। मैं आपके घर लौटने का इंतजार कर रही थी। 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? मैं स्कूल में पियानो प्ले करने वाली हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमें बहुत सख्त मेहनत करने की जरूरत है मदमज़ेल, बहुत सख्त मेहनत, बहुत। देख लीजिएगा आप, मैं बता रही हूँ, ये औरत कहीं भी नहीं जाएगी। हम लोग इसके और इसकी कातिया के चुंगल में फंसे रहेंगे। वो किसी मोर की तरह नजर आती है ना। वो हिल नहीं सकती, वो सिर्फ अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है और सारा दिन बातें करती रहती है, जो खिचखिच करती है, और वो महज नाटक होता है। वो कह चुकी है कि मैं मर जाती तो अच्छा था, और उसका रोना कोशिश करती है कि उसका मेकअप खराब ना हो। जाली औरत। तुम कितनी बदतमीज हो। इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा एक बार तो सोचती कि तुमने बकवास क्या की है। तुम लोगों को कोई शर्म हया नहीं है? किस कदर नीच लोग हो तुम लोग। हमारी पीठ पे ही छुरी घोंपते हो कौन? औकात क्या है तुम लोगों की? तुमने जब चोरी की थी, मुझे उसी वक्त तुम्हें निकाल देना चाहिए था नौकरी से। मैंने इस बात को छुपाया कि तुमने मेरी माँ की ज्वेलरी चोरी की। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था, मगर तुम तो बदतमीज निकली। चमेली, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये गद्दारी है। तुम लोगों को कोई हक हासिल नहीं है कि तुम लोग इस घर में नौकरी करो। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो शाइस्ता, हम लोग पैकिंग करते हैं। डैड, अब बहुत हो गया, चलो। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है।
स्टोर का ख्याल रखना। इसके मीटर को हफ्ते में एक बार चेक जरूर करना है। कोल्ड स्टोरेज के थर्मामीटर्स पर भरोसा ना करें, उसकी अक्सर चेकिंग होनी चाहिए। ओके। जायद घास की कटाई कर ली जाए। नसरीन, सोने से पहले तमाम घर वालों को देखना मत भूलना। रो मत। क्या उनको पता नहीं है कि हम जा रहे हैं, या उनको कोई परवाह ही नहीं है? मिस बीतर ने खुद को खामोश रखा हुआ है, वरना निहाल हमें देखने या पूछने जरूर आती। क्या पता वो चाहते हो कि हम चले जाएं। निहाल इस बारे में लाइल्म है। कुछ भी हो, हम मिस्टर अदनान का इंतजार करेंगे। उनसे मिलने के बाद चले जाएंगे। निहाल को तभी पता चल जाएगा जब हम गुड बाय कह रहे होंगे। वो लोग आ गए। तुम यहीं पर ठहरो, ठहरो। वेलकम। शुक्रिया सुलेमान। वो पियानो बजा रही है। मिस्टर अदनान, क्या आप मुझे 1-2 मिनट देंगे? आप कहीं जा रहे हैं? कम ऑन, अंदर चलकर बात करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर अदनान, आप जानते हैं कि ये हमारी सिर्फ जॉब नहीं थी, ये हमारा घर था। मैंने यहाँ अपनी जिंदगी गुजार दी, हमें कभी ठेस नहीं पहुंचाई गई। आपने हमेशा हमारे साथ मोहब्बत और खुलूस वाला रवैया रखा, मगर अब वक्त आ गया है कि हम यहाँ से चले जाएं। मिस्टर अदनान, हर चीज और हर बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप सब लोग क्यों जाना चाह रहे हैं? अगर कोई मसला है तो हम बात करके हल निकाल सकते हैं। मिसेस बीतर ने हमें मुलाजमत से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि वो अब हमें इस घर में मजे देखना नहीं चाहती हैं। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। आपने सुना था? मैं भी सुन रही थी। जब तुम प्ले कर रही थी तो उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो तुम्हारे पास खड़ी होती। हाँ बुलेंट, ऐसा मत कहो, मुझे बहुत पसंद आया निहाल। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। मुझे भी ऐसा ही लगा। मैं ये रिहर्सल कॉन्सर्ट होने तक रोज प्ले करती रहूंगी। तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी रहम नहीं है। जैसे तुम बहुत क्यूट हो ना। बुरी बात। ये बहुत स्वीट है। और आज रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। बिलाशुबा, ये ड्रेस बहुत अच्छा है। मैंने ये तुम्हारे डैड के लिए पहना है। तो क्या वो लोग घर नहीं आए? गुड इवनिंग। हाँ, मैंने अभी अभी तुम्हारा जिक्र किया। वेलकम होम थैंक डैड। यू स्वीटी। आपका भाई पता ही नहीं चला। चंद मिनट पहले। बहलूल, यहाँ आओ। अफसोस हुआ सुनकर। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। मुझे पता होता तो कल मैं भी साथ जाती। आप फिक्र न करें, हमने मैनेज कर लिया। चलो, जो होना था सो हो गया, अब एंजॉय करो। लिविंग रूम में बैठते हैं ना, चल के आ जाए। निहाल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वीटी। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। डैडी, आपको पता है मेरे म्यूजिक टीचर ने क्या कहा है? मैंने टेलीफोन पे बताया था ना। एक्सक्यूज मी बेटा, हम बाद में बात करते हैं। बीतर से कोई जरूरी बात करनी है।
अर्शन, क्या मैं यू वेलकम। मैं जाकर देखता हूँ कि उन्होंने डिनर में क्या तैयार किया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। ए बुलंद, डोंट वरी, नीचे खाना रेडी नहीं है, हम किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लेते हैं। मगर क्यों? नीचे कोई प्रॉब्लम है? क्या मतलब, क्या मसला हुआ है? निहाल, वापस आ जाओ, अंकल ने मसला सॉल्व कर लिया है। कोई खास बात है? मैं जाकर देखूं? नहीं नहीं, मसला सॉल्व हो गया। वो लोग बहुत घटिया और नीच हैं। उन्होंने जो किया मैं भुला नहीं सकती। मुझे फैसला करना था, सो मैंने किया। चमेली ने जो कुछ भी किया वो बेशक काबिल कबूल नहीं, मगर सुलेमान की मेरे नजदीक बहुत अहमियत है भीतर। आप उनकी बिला वजह हिमायत कर रहे हैं अदनान। एक शख्स अपनी बेटी को इस तरह से बात करने देता है तो उसके दिल में हमारे लिए क्या अहमियत होगी? तुमने शायद देखा नहीं होगा, मगर मुझे यकीन है कि उसने चमेली को जरूर सजा दी होगी। क्या मेरे मुकाबले आप उनका दिफा कर रहे हैं? सुलेमान मेरा पुराना बंदा है, हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं भीतर। महज चमेली की बचकाना बातों की वजह से हमारे ताल्लुकात को खत्म नहीं होना चाहिए। मुझे तो हैरत हो रही है। मुझे नहीं पता था कि आप उनको सही समझेंगे। मैं उन्हें दुरुस्त नहीं समझता हूँ। मेरे कहने का मतलब है, उनको मुलाजमत से बर्खास्त करने से कबल तुम्हें मुझसे बात करना चाहिए थी। उनके साथ इस तरह से डीलिंग करने के बजाय तुम्हें पहले मुझे इत्तला करनी चाहिए थी, तो फिर मसला नहीं होता। आई एम सॉरी, मैंने ये समझा था कि वो इस घर के मुलाजिम है और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि वो तो इस घर के मालिक हैं। भीतर प्लीज। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा उन पर कोई असर नहीं है। आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी अदनान। बस बहुत हो गया। मेरी बातों का असल मतलब तुम्हें मालूम है। बात को किसी और तरफ मत मोड़ो। आप मुझे डांट रहे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तुम अब भी वही कर रही हो। भीतर अपने नजरिए को बदलो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि चंद नौकरों की खातिर आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं। वो लोग नौकर नहीं हैं। सबसे पहले तो तुम इस बात को तस्लीम करो, उसके बाद प्लीज तुम इसका इतराफ करो कि तुमने मुझे बताए बगैर इतना बड़ा कदम उठाया, जो कि तुम्हारी गलती थी। डैडी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उन सब लोगों को घर से जाने नहीं दिया। आपको इस मसले पर मिसेस बीतर से बहस नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, अब कोई मसला नहीं है। ये सुनकर खुशी हुई। क्या मैं यहाँ रहकर आपका काम देख सकती हूँ? क्यों नहीं? अपनी आंखों को बचाओ। इश्क